हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छी पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। ये हर एक वो स्टूडेंट के लिए साबित होगा जो मैं बताने वाला हूँ, चाहे वो कक्षा 5 में हो, चाहे कक्षा 6 में हो, चाहे कक्षा 7 में हो, चाहे 8 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 10 में हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसके लिए बहुत सी बेहतर साबित होने वाला इस क्लास को देख लेना। वर्ग और वर्गमूल आप हमेशा के लिए भूल जाओगे कैसे होते, हमेशा के लिए आप किसी से पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, हमेशा आपको याद रहेगा ये कैसे निकलता है वर्ग और वर्गमूल। तो मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना। आइए समझते हैं भाई, बहुत ध्यानपूर्वक चलते हैं। हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे भाई वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल समझने वाले ना भैया, वर्ग और वर्गमूल। तो क्या पता करें? आइए साथी बहुत ध्यान से पता करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज, सबसे पहले बात करने वाला हूं वर्ग की। वर्ग क्या होता है? वर्ग, तो वर्ग सुनो तो साथी एक बार, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग, वर्ग और वर्गमूल साथी कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। आज जो साथी जानता है वर्ग किसे कहते हैं, उसका अपोजिट वर्गमूल होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एकदम मोटी मिसाल बात करता हूं कि वर्ग में संख्या बढ़ती है या कहें वर्ग में संख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है, और वर्गमूल में संख्या कम होती है। जैसे बात करूं आपसे, जैसे आपने लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर आप करोगे 2 गुणे 2 गुणे बराबर 2 दूना 4। भाई ये साथी आप कह सकते हो, ये जो देखो वर्ग में, पहले बात समझ लीजिए, वर्ग में संख्या, वर्ग में संख्या संख्या 2 होती है। कितनी होती हैं? 2 होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे साथी सभी, वर्ग में संख्या 2 होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे सभी साथी ने। वर्ग में संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये जो साथी 2 लगा होता है ना, इधर देखिए एक बार, इधर साथी आपको ये जो है ना, यही है, इसे ही कहते हैं वर्ग, इसे ही कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं साथी? इसे ही कहते हैं वर्ग। ये 2 होता है ना जी, इसे ही कहते हैं वर्ग। आप कहोगे सर किसका वर्ग करेंगे? आप कहोगे 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कहोगे घात में, इसे कहते हैं घात भी बोलते हैं साथी, इसे घात भी बोलते हैं, घात। और वर्ग भी कह सकते हो, घात भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इसे आप घात भी बोल सकते हो, घात। तो मैंने कहा 2 की अगर 2 का वर्ग किया तो 2 गुणे 2 गुणे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 गुणे 2 गुणे बराबर 4। तब अब देखना, ये तो है वर्ग, मैंने 2 को उठाया, सुनना ध्यान से इधर साथी, मैंने 2 को उठाया, 2 से सीधा क्या लाया? 4। तो आप कहोगे 2 का वर्ग कितना होता है साथी? आप कहोगे 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपने ये जो 4 है सर, इधर देखें एक बार, ये जो 4 है, मैं आपसे पूछ सकता हूं, पहले मैंने कहा कि 2 का वर्ग कितना आया? आप कहोगे सर 4 आया, ठीक है। आप कहोगे 2 का वर्ग कितना आया? कहोगे सर 4 आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये जो 4 लिखे हो, ये किसका वर्ग है? आप कहोगे सर 2 का है। सुन ध्यान से, मैंने कहा ये किसका वर्ग है 4? आपने कहा सर 2 का है। तो जो 2 संख्या है इसे कहते हैं वर्गमूल, और ये जो 4 होता है ना, इसे कहते हैं वर्ग। बात क्लियर हो गई कि नहीं? आपने कहा ये तो इसका आपने वर्ग किया तो संख्या बढ़ गई, 2 से हो गई 4, इसे कहते हैं वर्ग। इसे क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन जब कभी 4 से सीधा इधर जाना पड़े ना, तो आप कहोगे वर्गमूल। कहने का अर्थ सिंपल है, अगर आप जैसे 3, अब 3 लिख लो, 3 का स्क्वायर कर लो, आप कहोगे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। मैंने कहा अगर आप इधर से इधर आए, मैं थोड़ा सा एक कलर दूसरा ले लेता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं कहता हूँ साथी आपसे कि आप अगर इधर से इधर आए तो इसे कहते हैं वर्ग। इसे क्या कहते हैं? वर्ग। इसे कहते हैं वर्ग। इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर।
और अगर साथी आप इधर से ये संख्या पे जा रहे हैं, इधर से ये संख्या में गए, इसमें, इसे कहते हैं वर्गमूल। साथ ही सब कुछ समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से, इसे कहते हैं वर्गमूल। मैंने क्या बताया, अगर आप यहां से उठ करके यहाँ इसका वर्ग किए तो देखो यहाँ 3 था साथी, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, आप लोगों सर यहाँ पे 9 हुआ। मैं वर्ग में यही तो बताया हूँ कि कम संख्या से ज्यादा हो जाती है, इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है जी, इसका कर देना है 2 बार गुणा, 3 त्रिक का 9। ठीक है, आप कहोगे जब यहां से फिर पीछे जाती है संख्या पीछे, इसे कहते हैं वर्गमूल। बात क्लियर है साथी? बात क्लियर है तो आइए सभी वर्गमूल हम लिख लेते, पहले वर्ग लिख लेते हैं। वर्गमूल और वर्ग निकालना दोनों आज सिखाने वाला हूं, आप क्लास को जरूर देखना, हर एक बच्चा देखेगा। तो वर्ग और वर्गमूल बहुत ध्यान से समझना कि आप किसी को बता भी सको। ठीक है सर, तो मैंने सबसे पहले बताया वर्ग में संख्या 2 होती है, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया वर्ग में संख्या बढ़ती है, जैसे आपने 2 से सीधा 4 कर दिया, वर्ग हो गया 4 हो गया। तीसरी बात मैंने कहा वर्गमूल में संख्या बढ़ जाती है, सीधा आपने जिसका वर्ग किया था वही आंसर होता है वर्गमूल। तो मैं क्या करूं सर, क्या मैं सबके एक बार वर्ग लिख लूं क्या मैं सबके एक बार वर्ग लिख लूं क्या? फिर आपको तरीका बताने वाला हूं, आइए लिखते हैं, देखेंगे। आप कहोगे सबसे पहले वर्ग, यहाँ पे लिखोगे वर्ग, वर्ग। साथी मेरे साथ एक बार लिखेंगे, एक बार साथी लिखेंगे। आप कहोगे, मैं आपसे बात करूं एक का वर्ग, आप कहोगे 1 गुणे 1 बराबर होता है। अच्छा, एक कितनी में बार पूरा करूं? 2 का होता है, 2 का 2 गुणे 2 दूना आप कहोगे 4 होता है सर। 3 का कितना होगा सर? 3 का, अब 3 गुणे, देखो लिखने का तरीका यही होता है वर्ग का साथी। लिखने का जो तरीका होता है, हाँ, लिखने का जो साथी तरीका होता है, देखिए इधर लिखने का जो तरीका होता है, ये जानते हो क्या होता है? लिखने का तरीका ऐसे ही होता है। यहाँ पर क्या करना, डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है? लिख तरीके 4 पे लिखोगे, 4 गुणे 4 बराबर 16 हो जाएगा। एक बार में लिख लो 5 का स्क्वायर कितना साथी? 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। 6 का साथी 6 गुणे बराबर 36 हो जाएगा। 7 का सर 7 गुणे 7 गुणे आप कहोगे कितना साथी? ये गुणे का निशान है, आप प्लस मत समझ लेना बच्चा, इधर देखो, आप इसको प्लस मत समझ लेना, ठीक है? इसका होता 49, 49। आगे आओ, आगे देखें, आगे कहेंगे सर 10 का निकाल, 8 का निकालें, 8 का, तो अब 8 गुणे 8 बराबर होता है 64। 9 का निकालें सर, 9 गुणे बराबर 81, 9 नवा 81 सर। 10 का क्या होता है? 10 गुणे बराबर 100 होता है सर। आपको 11 का सर कितना होता है? 11 गुणे 121 होता है। आपको सर 12 क्या होता है? 12 गुणे बराबर 144 होता है सर। 12 का 12 बार गुणा करो 144 आएगा। अब सर 13 क्या होता है? जो साथी इस क्लास को देख लेना एक बार, वर्ग एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह मत जाना। वर्ग और वर्गमूल की सिर्फ एक क्लास भारी, सब पे भारी, एक क्लास सब पे भारी, वर्ग और वर्गमूल के लिए। किसी दिन घन और घनमूल बता दूंगा, लेकिन इस क्लास को देखना जो बच्चा, कमेंट नीचे छोड़ के जाना, क्या आपको घनमूल की क्लास चाहिए? एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर कहूंगा। 13 कहोगे, 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का स्क्वायर बराबर 14 गुणे 14, आपको 196 होता है सर, है ना? आपको 15 का स्क्वायर कहोगे, 15 गुणे 15 बराबर 225 कहोगे। 16 का सर कितना होता है? आपको 16 गुणे 16 बराबर 256 होता है सर। 17 का आप कहोगे सर कितना होता है? अगर 17 गुणे 17 बराबर 289 होता है सर। गुणा करेंगे 17 का 17 में। आगे फिर चलें सर, आगे चलें, आगे देख लेते हैं। आगे आइए देखते हैं।
18 देख ले सर, 18 का 18 गुणे 18, 18 का सर कितना होता है बता सकते हैं क्या सर? 324 होता है, 324 होता है। 19 का सर कितना होता है? 19 का 19 गुणे 19 सर 361 होता है। 20 कितना होता है सर? 20 का 20 गुणे 20 बराबर 400 होता है सर। तो सर इधर देखिए सर, 21 का होता है 21 गुणे 21 बराबर 441। फिर 22 का सर होता है 22 गुणे 22 बराबर 484। सर 23 का क्या होता है? 23 का सर होता है 23 का होता है 529। सर 24 क्या होता है? 24 का सर 24 का क्या होता है? 24 का अगर 24 का होता है सर 576। सर 25 क्या होता है? अगर 25 का सर होता है 25 का होता है 625। सर 26 क्या होता है? 26 का होता है 676। सर 27 क्या होता है? 27 का होता है सर 729 होता है सर। सर 28 क्या होता है सर? 28 क्या होता है? 28 क्या होता है सर? अगर 64 4 2 16 16 16 2 32 32 6 32 6 38 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 784 हो जाएगा सर। और 29 से सर कितना होगा? 29 का आप उधर 29 का हो जाएगा 29 से सर 841 हो जाएगा, 841 हो जाएगा। सर 30 से कितना हो जाएगा? सर 30 का हो जाएगा 900। साथ ही ये चीज आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। ये तो मैं आपको बताया, अब बताने वाला हूँ निकालने के लिए कैसे आप ट्रिक से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में, सिर्फ मात्र 1 सेकंड में। किसी गुणा करना, किसी कैसे करना है, 1 सेकंड में फटाक से निकाल दोगे। आइए बस बात करते हैं आगे। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे पहले 2 ट्रिक है आपके पास। आइए सर एक बार फिर से हमने सभी वर्ग को कंप्लीट किया है, लेकिन एक बार क्या रटना पड़ेगा सर? रटना पड़ेगा। वो तो एक बेस मैंने मजबूत करने के लिए लिखा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मैं जो ट्रिक बता दूं 1 सेकंड में गुणा करना है, फटाक से आंसर लाना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बस ध्यान से देखिए इधर, तो आप 1 अंक तक तो ऐसे गुणा कर दोगे, लेकिन जब बात आएगी 2 अंक तक तो मैं आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ सर। 2 ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना। वर्ग की 2 ट्रिक आप कितने भी कंपटीशन एग्जाम में चले जाना, बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। इधर देखना, आप कहोगे सर देखो अधिकतर क्या है कंपटीशन एग्जामों तक अधिकतर 2 ही अंक तक पूछे जाते हैं, 3 अंक तक में बाद में फिर उसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है सर, 2 अंक तक हम जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे से। फिर 3 अंक के लिए मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है सर, 2 अंक तक इनफ रहेगा। आप किसी भी अंक के किसी भी, सर इधर देखें सर, आप कहोगे किसी भी अंक के किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, किसी का भी 25 ले लो, 35 ले लो, और 45 ले लो, 55, 65 और 75, और ले लूँ सर, और ले लूँ 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145। सर क्या इसकी बहुत तगड़ी वाली ट्रिक है? अरे एकदम गर्दा काट देना, देख लेना एक बार से, एक बार बस देख लो मेरी बात को। सर कहा 15 की निकालो ट्रिक, 15 की निकालो, वर्ग निकालो, फटाक दिखाओ, हम भी देखें आपके पास क्या है कि नहीं है। आपने कहा सर सबसे पहले मैंने सिर्फ इतना बता, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कर देना भाई, कि इकाई अंक में क्या है? 5 है।
सर इकाई अंक में सर क्या है? मैंने कहा सर इकाई अंक 5 है। 5 का चुपचाप जिस संख्या की इकाई अंक में अगर 5 है, 5 का चुपचाप सीधा कर देना वर्ग। पान पचा क्या इतना भी नहीं पता आपको? पान पचा 25 होता है भाई। पान पचा सर 25 होता है। अब क्या करें? सर बाद में क्या लिखी संख्या? आपने कहा सर 1 लिखिए। सर 1 के बाद कौन सी संख्या आती? सर 2 आती है। क्या 2 में 1 का गुणा करा दूं? अच्छा भैया, क्या ये बात है क्या? मैंने कहा सर बाद में क्या संख्या है? सर कहोगे 1 है, 1 लिखिए 5 के बगल में। 1 से 1 संख्या बढ़ाकर गुणा करो। क्या सर 2 में कर दें? हाँ, 2 में गुणा 1 का कर दो। सर इससे आगे जाती है 2। क्या 2 का गुणा 1 में कर दे सर? 2 1 कम 2, ये लीजिए निकल के आगे 225। खतरनाक एकदम। आइए दूसरे में देखें। दूसरे में अपनाते हैं वही ट्रिक। आपने कहा सर 25 निकाल के दिखाओ, है दम तो 25 निकाल के दिखाओ। अरे भाई देखो, मैंने कहा 5 का करो चुपचाप। मैंने क्या कहा? जिसके इकाई, अभी उसको भी बताऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर जी यही के चाहना थे खाली। ऐसा नहीं है, मैं सबको बता दूंगा आपको। इधर बस देखते रहो। 5 का किया 5 25। क्या सर 2 है? क्या 2 से 1 संख्या बढ़ा दें? 2 1 3 कर दें और 3 में क्या गुणा कर दे 2 का? 3 दूना ही जबरदस्त भाई साहब। आगे देखो, मैंने 5 का कर दो सर, 5 का कर दो 5 50 सर 25। क्या 3 से आगे बढ़ा दे 4 में? सर 3 का आगे बढ़ा दे 4 में, क्या गुणा? 4 3 12 सर 1225। क्या सर इसमें देखो, अच्छा इसमें कर दें 5 25 सर। क्या आगे इसके बढ़ाएं? 4 5 20 सर 2025। अरे भाई एकदम खतरनाक। चाहे जो भी कर लो, एक बात देखो, चाहे जो भी कर लो। अरे भाई क्या इसको नहीं कर पा? मैं जो छुड़वा रहा हूँ कुछ तुम घर में ट्राई करना। मैं 75 बता दूं जैसे। ऐसा मत सोचना कि सर पता नहीं क्या नहीं रहा, ऐसा नहीं सोचेंगे बच्चे। एक बार हो जाएगा सिस्टम, तुम्हें पढ़ना अच्छे से, इसे निकालना है। सर 5 का कर दो आप, चिंता ना करो। 5 5 25। क्या 7 से ऊपर 8 होती है? तो 8 के पूरा 7 में 8 7 है सर 56 होता है। क्या 5625 आएगा? करेक्ट, एकदम करेक्ट। एक लास्ट वाला कर लें क्या सर? लास्ट वाला कर लें और मैं आपको होमवर्क ले दूंगा, देखते हैं मजा आ जाएगा आपको करने में। मैंने कहा 145 कर लें लास्ट वाले का। सर एक बात बताइए, 5 कर दे सर, 5 का 5 50 सर 25 होता है। क्या 14 से एक संख्या बढ़ा के कर दें? 14 से एक संख्या बढ़ा क्या होती? 15 होती है सर। क्या 15 गुणा 14 में कर दें? सर कर दीजिए, काहे मुहूर्त के इंतजार कर रहे हो क्या? करो फटाक से। 15 चौके 60 की 0, 15 एके 15 ना सर, 15 एके 15, 6 हासिल, 15 6 21 होता है सर। क्या 21,025 होगा? सर एकदम करेक्ट है। क्या बात क्लियर हुई? किसी के अंक में लास्ट में 25 हो, निकल के आ जाएगा। अब मेरे एक ट्रिक और बची है। अब ये साथी क्या करोगे? इनका वर्क क्या करोगे? इनको क्या करोगे सर? ये तो जान गए, सभी बच्चे जान गए क्या करना है। सभी बच्चे जान गए क्या करना है। क्या करना है साथी? घर में करना है होमवर्क में। घर में करना है होमवर्क तगड़ा एकदम, धुआंधार एकदम खतरनाक वाला स्टाइल, खतरनाक वाला यही वाला जो बता रहा हूँ, खतरनाक वाला यही वाला। मैं और दे दूं बच्चा, करके आना, देखते हैं। दम है तो मिटा के दिखा, देखता हूं मैं भी। आगे देखता जा। इसको होमवर्क में करना, होमवर्क में करके आना। आगे देखो अब और जी संख्या आपको सर जिसमें 5 ना हो वो क्या किया जाए? ले भाई, वो होगा जुगाड़ अपने पास है, वो होगा खतरनाक वाला। ले उधर देखो, उधर नहीं, इधर मैं हूँ, इधर देखो। आप कहोगे सर जैसे हमारे पास हो जाए क्या, हमारे 12 आ जाए तब क्या करी? अगर कहो 16 जी तब क्या करी? अरे सर एक तुम बता रहे हो, चलो फिर दूसर ले 28 ना, 28 बताओ, हटाओ 32 ले 32 ले। अरे 34 ले भाई। क्या इसको मैंने लिखवाएगा? आप वो सर जी नहीं लिखवाए हो तुम तो यहू को तो निकाल एक परी। मैंने कहा अब क्या लिखो? मैंने कहा 35 तो हो गया भाई, 35 को बीच में नहीं लाएंगे अब। चलो अब सुनते हैं ध्यान से भाई साहब, इधर भाई साहब इधर। आपको अरे 12 का तो आप निकाल लोगे, इसको तो मैं होमवर्क इसको बता दूं, मेन बोर्ड टॉपिक है। क्या 12 को हटा दिया जाए क्या?
एक तुम रटन भरे हो एकदम से, खरा खर पूरा खर्रा तुम्हारे पास है। पहले उन्होंने लिखवा दिया, जो बड़े बड़े उनकी देखते हैं, खर्रा तुम्हारे पास पूरा देखो। अगर आपके पास 32 है, सुनो इधर सुनना बच्चे, इधर ए भैया इधर राजा जी इधर, आपको सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। ये जो इकाई अंक है ना बच्चे, जैसे उसमें किया था, जैसे उसमें किया था इकाई अंक का, 2 दूना सर 4 होता है, 4 लिख दे क्या, लिख दो सर, लिख दो। अब क्या करें सर, सर ये 3 है, ये 2 है और ये भी 2, क्या करें इसका, सर सबका गुणा कर दो, सबका गुणा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में कौन वाला लिखी हो भैया, यह वाला लिखी थी हम, आगे वाला नहीं हो, यही वाला हो ही पहले वाला, यही इकाई अंक वाला, इकाई अंक वाला लिखना है। तो क्योंकि ये कहा जाएगा, इसको अभी प्रसाद के लिए रोकते हैं, आगे वाले के लिए अभी रोकते हैं, अभी रोक ले जाए ना, सब लोग रोकते गए है ना हासिल वालों को। अगे आगे क्या कि सर 3 है, आगे क्या 3 का करते हैं, 3 तरीक का 9, 9 में 1 जोड़ दें 10, ये निकल के आगे 1024, 1024 निकल के आएगा वो। फिर से बता दें क्या, फिर से बता दें आपको, देखना ध्यान से। मैंने कहा कि सबसे पहले 2 का कर दो, 2 दूना 4 हो गया सर, कोई दिक्कत, 2 दूना 4 हो गया। अब क्या किया, 4 लिख दिया, फिर क्या किया हमने, ये संख्या ये संख्या ये संख्या, सब में ऐसे करना है, सबका कर दो गुणा, 2 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब 12 तो है सर, 12 की क्या लिखते हो, 2 लिखते हो सर, 12 की 2 लिखते हो, पूरा 12 नहीं उतारना है, पूरा 12 नहीं, 12 की 2। अब हासिल 1 बचा, आगे किया 3 तरीक का 9 सर, 9 में क्या उसको जोड़ना है सर, जोड़ना है। क्या बात क्लियर हुई, क्या क्या बात क्लियर हुई बच्चे। एक और देख ले सर, मैं 36 को देख लूँ सर, 36 से देख लूँ, 36 देख लूँ, कहोगे सर 36 कैसे होगा, देखो 6 का वर्ग करो, 6 का एक बार वर्ग करो, 6 छंग बच्चे, अरे भैया खर्रा उठा के देखो, पुराना वाला, पुराना देखो उठा के, खर्रा उठा के देखो, 6 छंग 36 की, कहोगे सर 6 लिखा, ये 3 क्या करें सर, रोक लीजिए अभी, इसको रोको, अभी रोको, रोको जाए मत दो। अब क्या करें, इसको इसको और इसको सबको गुणा करो, 3 छंग 18, 18 दूनाई 36 सर होता है, 36 क्या 36 वाला 3 जोड़ा जाए हासिल वाला, 36 3 39 सर होता है, 39 39 क्या लिखियो 9, का फिर से 3 बच गवा, का फिर से 3 बच गवा। अब जी सर, अब लास्ट में 3 बचा है, 3 क्या 3 का सर कर दे, 3 का कर दे, 3 3 का 9, क्या ये 3 जोड़ा जाए 9 में, जी सर, कहो 9 3 12, ये लो 1296, 1296 क्या करेक्ट है साथी। मैं आपको होमवर्क तो 32 का निकाला हमने, 1024, इसका सर निकालोगे आप, इसका पता करोगे होमवर्क में, होमवर्क में पता करोगे, इसका क्या निकाला हमने 1296। क्या सर इसके भी होमवर्क दे दूं, क्या इसके भी होमवर्क दे दूं, देख लो फटाक से। मैंने कहा निकालो आप 38 का, पता करना घर पे, पता करना घर पे। मैंने कहा सर 38 का पता करना, 38 का, 38 का। मैंने कहा सर 42 का पता करना, 42 का। मैंने कहा 44 का पता करना, 46 का, और 49 का, 51 का। सर ऐसे ही होंगे, ऐसे ही। क्या सर एक और बता दूं क्या, एक और बता दूं क्या, क्यों बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत आएगी। अभी सर एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा देखो, ज्यादा समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पिछला भूलते हुए चले जाओगे, तो मैं दिक्कत नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। एक चीज समझ, हमने वर्ग सीख लिया, वर्ग सीखा साथी, वर्ग सीखा ना, अब वर्गमूल सीख ले बस फटाक से, कुछ समझ लूंगा आपका वर्गमूल तुरंत सिखा के जा रहा हूँ, तुरंत वर्गमूल सिखा जा रहा हूँ, काम खत्म आपका। देखो वर्गमूल निकालते हैं, आगे आओ। जैसे अब मैंने इसी में कोई संख्या उठा ली, जैसे 1024 1296, मैंने कहा 1024 1296, इसका निकालना क्या है, वर्गमूल। सर वर्गमूल पता करना है, क्या करें, क्या करें सर, सर बता दीजिए और क्या करें, सर बता दीजिए और क्या करें। इधर देखो, मैंने कहा सर, मैंने कहा कि सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर बात करें यहाँ पर
तो 1024 का वर्गमूल कैसे निकाले सर? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है सबसे पहले। देखो वर्गमूल की दो विधियां होती हैं, मैं बार बार बताऊं, वर्गमूल की दो विधियां, भाग विधि और गुणनखंड विधि होती है। दो विधियां होती है, कौन सी? भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या समझ लेते हैं आप? कहोगे सर भाग विधि तो न बताइए, अभी गुणनखंड ही देखते हैं बस, गुणनखंड, क्योंकि भाग विधि थोड़ा से तगड़ी वाली होती है, तो पहले गुणनखंड विधि सीखते हैं, भाग विधि किसी दिन दूसरे दिन, ठीक है। तो आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप कहोगे सर क्या करें इसका? सर 1024 का ना सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो, ऐसे 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 सर आधा किया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तेईं 6, 2 दूना 4 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से सर 2, 2 से सर 1। कोई दिक्कत आई? सर मैंने काट दिया, मैंने उसको निपटा दिया। अच्छा एक बात बताया सर, जब किसी संख्या में 2 से डिवाइड करते हो, क्या सर, क्या उसमें क्या होता है सर? क्या होता है? आप कहोगे सर वो संख्या सिर्फ आधी हो जाती है, आधी। सोचना ही नहीं, आपको भाग भी नहीं पता ना, तो सोचना ही नहीं है। जब आप 2 से किसी संख्या में भाग देते हो ना, तो संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है सर? आधी हो जाती है। आपने 1024 का आधा किया 512, फिर 2 से किया आधी 256, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 लास्ट। तो क्या करेंगे आप सर? आप लिखोगे अतः वर्गमूल निकालना है सर, वर्गमूल। तो आप वर्गमूल का चिन्ह जानते हैं क्या साथी? सब क्या साथी? सभी वर्गमूल यही चिन्ह होता है ना, ये इसे क्या कहते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अंडर रूट। ये इसका काम क्या है सर? इसका काम होता है कि अंदर डबल डिजिट की सेम संख्या को बाहर निकाल देता है। ये करेंगे मतलब गुणे में 2 संख्या सेम टू सेम है तो वो संख्या बाहर निकल के जाते हैं। तो आप कहोगे सर क्या निकलेगा? क्या इसको लिखना पड़ेगा सबको? सर कितने 2 हैं? 2 4 8 8 10 12 ढूंढे कहा हो? 4 4 4 8 10 है भैया, 10 है। अब लिखो 2 गुणे 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 2। देखिए ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, कितने हुए? 8 हुए क्या सर? 2 और आएंगे, 2 और आएंगे। देख लो इधर सर, ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ठीक है सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ये 2 सब मिल चुके हैं ना। आइए देखते हैं आपको इसमें से क्या मैंने बताया ना आपसे। मैंने बताया कि अगर इसमें सेम टू सेम संख्या मिले तो वो क्या होती है? एक संख्या बाहर तुरंत फेंक देगा, ये तुरंत फेंक देगा। डबल डिजिट में इंटू में संख्या मिली तुरंत फेंक देगा। मैंने क्या वर्गमूल में क्या मिलता है? वर्गमूल का हमेशा जोड़ा बनता है और घनमूल का हमेशा क्यूब बनता है। क्यूब का मतलब क्या होता है? उसमें 3 जोड़े बनेंगे। घनमूल में 3 जोड़े और वर्गमूल में 2 जोड़े। तो 2 जोड़ों में से एक बाहर, इसमें से एक बाहर 2 आएगा, इसमें सर 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 एक बाहर 2 आएगा। क्या सबका सर गुणा कर दें? यही आंसर होगा जी सर। तो 2 दूना 4 इसका किया इसमें, फिर 2 देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के इसमें, 8 दूना 16, 16 दूना 32 सर होगा। क्या 32 आंसर आएगा सर? क्या 32 का ये वर्गमूल था? कोई दिक्कत आई क्या? क्या आपने वर्गमूल प्राप्त किया अच्छे से? इसका लास्ट में देखेंगे। 1296, 1296। देखो इसको फटाक से काटो। मैंने कहा सर 1296 का फटाक से निकालो इसमें का। तो 2 से काटो, 2 से 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तेईं 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 भैया 16, 2 एकम 2। क्या अब करें क्या था ना भैया? अब 2 से ना जावे, ये 81 है भैया। राजा जी इधर अब 81 का आधा क्या होता है? अरे भैया 41.5 नहीं 40.5 होते। हमारे यहाँ 1.5 नहीं चलता गणित में, हमारा फिक्स वैल्यू चलती है, फिक्स वाली। क्या 81 को आप फिक्स वैल्यू में आधा कर सकते? सर नहीं कर सकते। तो दूसरी संख्या पे देखो, अब 2 से छोड़ो, अब तीसरे से देखो, 3 से देखो।
भैया 81 दिन की पढ़ाई में आता है, चेक करते हैं। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, अरे 27 3 81 होता, कट गवा हो, कट गवा, देखो इधर 3 से 3 त्रिक 3 नवा 3 त्रिक का 3 एक कम 3, सर पूरा हो गया। अब लिखे सर, आप कहोगे सर, आप लिखोगे अतः वर्गमूल, अतः वर्गमूल किसका सर, वर्गमूल किसका निकालना है सर, 1296 का निकालना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, आपने जोड़ा बनाया, आपने जोड़ा बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया, इसका बनाया। मैंने बताया था वर्ग में 2 जोड़े और घन में 3 जोड़े। अभी घन में अभी नहीं गया मैं, अभी सिर्फ आज वर्गमूल का समाप्ति, वर्गमूल और वर्ग का आज समाप्त, खत्म। एक क्लास सब पे भारी, एक क्लास से। तो आपने कहा निकालोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कर दिया सर। ये इसमें क्या होता है सर, सर ये डबल डिजिट की संख्या बाहर फेंक देता है, डबल डिजिट की सेम टू सेम संख्या बाहर फेंक देगा। आप कहोगे सर क्या फेंकेंगे बाहर, सर यहाँ से 2 आएगा क्या सर, सर यहाँ से 2 आएगा क्या सर, सर यहाँ से 3 आएगा सर, सर यहाँ से भी 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करे सर, गुणा कर दे क्या सर, कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 सर होगा क्या, 36 ही आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत आई क्या इसमें, कि होमवर्क दे दूं, होमवर्क में करेंगे, बताएंगे सर क्या होमवर्क में करेंगे, करके दिखाओ फटाक से, करके कर लेना, घर पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज द परफेक्ट ऑफ लाइफ, प्रैक्टिस इज द अभ्यास, और अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाएगा। सोचो देख के बस्ता बंद करिए, काम खत्म, कलम लाई के पढ़े हो नहीं, सिस्टम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। इधर देखो, आप कहोगे अगर होमवर्क की बात करूं, देखो होमवर्क में पहले वर्क दिया मैंने, अब दूंगा वर्गमूल करने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, वर्गमूल निकाल के आना बच्चे। तो आप कहोगे यहाँ पर सर आप 64 निकालो, पहले 64 निकाल के वर्गमूल, 81 का निकाल लो, अलग अलग लिख दो क्या, आपको भी सब पूरा सिस्टम निकालो जी। नहीं तो पहला सवाल है, पहला कर देना आप लोग, पहला है ये, दूसरा सर 81 निकालना, तीसरा 125 नो सॉरी 100 निकालना, इसका 144 निकालना, चौथा 121 का निकालना, पांचवा 256 निकालना, छठा निकालना आपको 289 का निकालना वर्गमूल, 7वें में निकालना 361 का, 8वें में निकालना 400 का वर्गमूल निकालना, 9वें में निकालना 776 का, 776 निकालना, 1 मिनट, 700 किसी के नहीं होता, 776 किसी के नहीं हो जाएगा, या तो होगा 676 या तो 576 सर। आगे आप निकालना 841 का सर, आगे निकालना सर आप 900 का। ओके सर, लास्ट में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। कि सर सुनो, तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, बताना अगली क्लास चाहिए, ये क्लास के नीचे कमेंट में जरूर लिख के भेजना क्या आपका अस्तित्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माता।